केस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। पहला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में जो आपकी बुक में लिखा होगा ना डिटेल में, मैंने आपको साथ साथ में बता भी दिया जब डायग्राम बनाया, तो डायग्राम को एक बार फिर से देख लो। ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, देखिए ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, इसकी इमेज आई डेंसर मीडियम में बन रही है, सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पोल है, पी से सी की दूरी आर है, पी से ऑब्जेक्ट की दूरी यू है, पी से आई की दूरी वी है, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा अल्फा एंगल बनेगा, इमेज के ऊपर हमेशा बीटा एंगल बनेगा, और सी के ऊपर हमेशा गामा एंगल बनेगा। इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ठीक है, 90 डिग्री जो रे है उसके बीच में जो आई एंगल बनेगा ये रिफ्रैक्शन एंगल, सी और ए सी और ए आई के बीच में जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। बस ये तीन चीजें आ गई हमारे पास, एंगल, लाइंस और इसके डिस्टेंस दी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इसमें आपने अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, एक आध बार आपने पढ़ लेना, बाकी आपने अपनी मर्जी से लिखना है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लाइज इन द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे जैसा डायग्राम में दिख रहा है वही लिखना है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द पी ए सी is the center of C is the center of curvature, I is the image formed, the distance between P and I is V, PCR। बस ये अपनी मर्जी से आपने लिख देना। जो मेन आपकी बात है वहीं पे आते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जितने भी टॉपिक करेंगे सब में डिटर्मिनेशन ऑफ I एंड R। सबसे पहले हम I और R को पता लगाएंगे, पहला स्टेप है ये, स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ I एंड R। आई एंगल हमेशा ट्रायंगल AO से नहीं, पहले हम लिखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ड्रॉ AN अब आएगा ड्रॉ AN परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिख लिया। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOC, हर बार AOC, जितने भी टॉपिक करने ना उसमें AOC ही लिखना है, पर अगर आपने इस तरीके का डायग्राम बनाया होगा तो फ्रॉम ट्रायंगल AOC, देखिए ये A है, ये O है और ये C है, इस तरीके का कुछ, ये A, ये O, ये C, ठीक है। इसमें मुझे कौन सा एंगल पता करना है, आई एंगल पता, आई और आर कोई भी मिल जाए, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से आई एंगल देखूं मैं, तो ये कुछ इस तरीके का है ये, और यहाँ पे है आपके पास अल्फा एंगल और सी के ऊपर है आपके पास गामा, ये ना AOC, तो ये कुछ इस तरीके का है। अगर आपको वहां पे छोटा दिख रहा होगा तो ये, अगर मुझे यहां से आई निकालना होगा तो मैं आई को अल्फा प्लस गामा लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो आई एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा और गामा किसी ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं, तो आई एंगल जो अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब मैं आगे क्या करूंगा, इसके साथ tan लगाना है, आई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा, हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है, tan अल्फा प्लस tan गामा। फिर मुझे tan अल्फा और tan गामा की वैल्यू निकालनी है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले फार्मूला करके, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा, अल्फा कहां पे है, ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले फार्मूला तभी लगता है जब उसके सामने कोई परपेंडिकुलर है, तो हाँ इसके सामने परपेंडिकुलर है AN, ठीक है। तो इसका क्या होता है, tan का पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले फार्मूले की ओनली P अपॉन B, टेंजेंट अल्फा P अपॉन B। अल्फा सॉरी अल्फा यह था, अल्फा के सामने वाली साइड क्या AN परपेंडिकुलर AN अपॉन बेस NC, ठीक है, AN अपॉन NC। कहां से आया, यहां लिख लेंगे, बिकॉज फ्रॉम ट्रायंगल ANC, फिर टेंजेंट, अच्छा ये मैंने गामा निकाल दिया पहले, चलो गामा निकाल दिया, टेंजेंट अल्फा निकालेंगे। टेंजेंट अल्फा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर बेस AN, बेस NO, फ्रॉम ट्रायंगल किससे निकाला हमने, ये ANO, हर वाला ऐसे ही निकलेगा,
फ्रॉम ट्रायंगल AN। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले हमने लिया फ्रॉम ट्रायंगल AOC, यहां लिखा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, I इज इक्वल टू अल्फा के साथ टेंजेंट लगाना है, गामा के साथ टेंजेंट लगाना है, लगा दिया। फिर मुझे टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट गामा की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकलेगी ANO से, टेंजेंट गामा की वैल्यू निकलेगी ANC से, निकल गई AN अपॉन NC, AN अपॉन NO। इसको मुझे यहाँ पे पुट कर देना है, तो I इज इक्वल टू AN अपॉन NO प्लस AN अपॉन NC, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान। फिर मुझे निकालना है अगला, ये AOC से काम हो गया। अब हम अगली बारी आएगी फ्रॉम ट्रायंगल AIC। हर बार ऐसे ही आएगा। अगला जो टॉपिक, अगला जो करना है हमने डायरेक्शन, उसमें भी AIC लेना है, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल AIC, तो फिर हमने अपने डायग्राम पे आ जाना और AIC चेक करना कहाँ पे है। ये A, ये I और ये C। अगर मैं यहाँ पे, अब ये साइड में सिर्फ मैं बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे साथ में बना रहा हूँ। कुछ AIC ऐसा ऐसा है, AIC। यहाँ पे R एंगल बन रहा है, C के ऊपर जो बाहर की तरफ गामा एंगल बन रहा है, यहाँ पे बीटा बन रहा है। मुझे क्या निकालना है, मुझे R चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम ट्रायंगल AIC R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू नहीं कर सकता, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा हो सकता है, इसी अकॉर्डिंग तो मैं लिख दूंगा गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। पर मुझे तो R चाहिए, तो R इज इक्वल टू बीटा दूसरी तरफ चला जाता है, गामा माइनस बीटा। यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला लगा, सम ऑफ, एक बार मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर opposite angle is equal to exterior angle। ये आपने 7th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी वही लगाया, पर मुझे R चाहिए था, तो मैंने R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा कर लिया। फिर से वही काम ऊपर वाला ही, मुझे इसके साथ टेंजेंट लगाना है, तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा। फिर मुझे टेंजेंट गामा निकालना है और टेंजेंट बीटा निकालना है, फिर से वही काम करेंगे। टेंजेंट गामा कैसे निकलेगा, पहले भी निकाला होगा वही फार्मूला, P अपॉन B। पर अब गामा है कहाँ पे, अब गामा हमारे पास यहाँ पे है ये, तो फिर से क्या लेंगे, ANC लेंगे। गामा निकालने के लिए हमेशा ANC लेना है। देखो यहाँ पे भी गामा निकाला था तो क्या लिया था, ANC लिया था ना, फिर से ANC लेना है। तो टेंजेंट गामा इज इक्वल टू AN अपॉन NC, कहाँ से लिया, फ्रॉम ट्रायंगल ANC। और क्या निकालना है, टेंजेंट बीटा कैसे निकलेगा, बीटा देखेंगे एंगल कहाँ पे है, ये है, और इसके सामने मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये है ANIC, और हर बार ANI से ही निकलेगा। टेंजेंट AN अपॉन NI कहां से आया, फ्रॉम ट्रायंगल ANI। टेंजेंट गामा की वैल्यू भी आ गई, टेंजेंट बीटा की भी आ गई। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, यहाँ पे I इज इक्वल टू, ये इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे, इसे इक्वेशन 3 मानेंगे, और इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट कर देंगे। ये वाली जो दो वैल्यू है इसे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 3, टेंजेंट गामा की वैल्यू AN अपॉन N, AN अपॉन N माइनस टेंजेंट बीटा की वैल्यू AN अपॉन N, इस इक्वेशन नंबर 4 में। ये हमने क्या काम किया, हमने I और R निकाला और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करके पूरा I और R की पूरी वैल्यू निकल गई। हाँ जी भाई, यहां तक मेरे से किसी ने कुछ पूछना है, AOC से लेके AIC तक की वैल्यू जो मैंने I से R निकाला, यहां तक किसी को कुछ पता ना लगा हो, देख लो एक बार, कुछ पूछना है आपने यहां से तो। चलिए, हो सकता है पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर अगला जो टॉपिक करेंगे वो की तरह करेंगे, तो उसमें दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ये हर टॉपिक साथ साथ में रिवाइज होता चलेगा। ये हमने क्या काम कर लिया, AOC से और AIC से
ANO से ANI और NC कितने यूज किए, एक AOC यूज किया, एक AIC यूज किया, एक ANO यूज किया, ANI यूज किया और ANC यूज किया। 5 ट्रायंगल यूज किए और ये सारा सोल्व किया यहां तक। इसके बाद हमने क्या करना होता है, अब हमने इसके कुछ एजम्पशंस मानी होती है कि मुझे कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। सिंस अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज एज्यूम टू बी वेरी स्मॉल, हम मान लेते हैं कि अपर्चर जो बिल्कुल स्मॉल है, तो हम इस P को N के बराबर मान लेंगे, किसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस N इज वेरी क्लोज टू P, सो सिंस N इज वेरी क्लोज टू P, so NO is approximately equal to PO, NC is approximately equal to PC, and NI is approximately equal to PI। क्या किया मैंने, जहां जहां N था वहां वहां पे P कर दिया, ठीक है। इस चीज को मैं कहां पे पुट कर दूंगा, I और R, इक्वेशन नंबर 2 और 4 में पुट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, I क्या बन जाएगा, AN अपॉन PO, पहले NO था अब PO हो जाएगा, AN अपॉन PC, पहले NC था अब PC हो जाएगा। ये कर दिया, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। मैं करने को N को भी P लिख सकता हूँ, APAP भी लिख सकता हूँ, कुछ कुछ बुक में भी और कुछ टीचर भी APAP भी लिखवाते हैं, पर यहाँ पे इसलिए नहीं करो क्योंकि AN अगले में भी कट हो जाना है, ठीक है। तो मुझे इसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लिखना हो तो आप APAP इसको भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं R की वैल्यू को पुट करूं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू AN अपॉन PC प्लस माइनस AN अपॉन PI। इसे क्वेश्चन नंबर 6 मान लेंगे। देखिए क्या किया मैंने, N इज वेरी क्लोज टू P, ये N और P आपस में बहुत क्लोज है, तो मैंने जहां जहां पे N था वहां वहां पे P लिख दिया। तो NOPO बन गया, NCPC बन गया और NIPI बन गया। तो मैंने लिख दिया PO PC PC PI, ठीक है। ऊपर सब में AN ये कट जाना है, ठीक है। तो इसको जब कटेगा तो निकाल देंगे। यहां तक हमारे पास एक हमने सोल्व कर लिया। अब हम स्नेल लॉ यूज करेंगे, अप्लाइंग स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, हाँ जी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अगर सीधा ये तो लाइट कहाँ को जा रही है, आगे की तरफ, तो जिस तरफ लाइट जा रही है वो ऊपर रखना है। अब यहां से एरो किस तरफ जा रही है, म्यू टू की तरफ, तो म्यू टू को ऊपर लिखिए, म्यू टू अपॉन म्यू, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू वन इधर चला जाएगा और म्यू वन इधर चला जाएगा और ये साइन आर इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। सिंस एंगल आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, सो साइन को हटा देंगे यहां से, तो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, क्यों, बिकॉज एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल, तो इसलिए हमने यहां से म्यू वन साइन आई था ना, तो साइन हटा देना, म्यू टू साइन था तो साइन, एक किस्म से याद क्या रखना, साइन से साइन काट देना बस। तो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, ये आ जाएगा। अब आई और आर की वैल्यू आपके पास पहले से पड़ी हुई क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, पुट आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन किससे, 5 एंड 6 से, वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, म्यू वन आई की जगह क्या आ जाएगा, एन पीओ प्लस ANPC, ये आई की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू म्यू टू, आर की वैल्यू आ जाएगी ANPC माइनस ANPI। ये हमने आई और आर की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AN यहाँ पे भी कॉमन आएगा, AN यहाँ पे भी कॉमन और कट जाएगा, तो ये अगला बन क्या जाएगा, ये म्यू वन अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये बन गया म्यू वन अपॉन PO प्लस म्यू वन अपॉन PC, AN हटा देना, म्यू टू अपॉन PC
माइनस म्यू टू अपॉन पी है, ठीक है। इसे मान लेना एक नंबर 7। स्टेलो से यहां तक शुरू है। अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, अप्लाई साइन कन्वेंशन। अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बोलती है? साइन कन्वेंशन में क्या होगा कि देखो, साइन कन्वेंशन में पी से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, लेफ्ट साइड जहां को लाइट जा रही है ना वो पॉजिटिव। देखो मैं अगर यहां से बात करूं, एरो देखो तो यहां को जा रही है, पी के दूसरी तरफ जा रही है, तो इस पी के इसके अंदर जितने भी होंगे ना वो सारे पॉजिटिव, और इस पी के बाहर जितने भी होंगे वो नेगेटिव। पी से बाहर क्या है? पीओ नेगेटिव, पीसी पॉजिटिव, पीआई पॉजिटिव, ठीक है। एक किस्म से नंबर लाइन वाला याद रखना है। नंबर लाइन में राइट साइड पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, निचली वाली साइड नेगेटिव। वही चीज हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो अब देखिए इसमें साइन कन्वेंशन पीओ क्या आ जाएगा, कहां को है? लेफ्ट साइड है ना, तो पीओ माइनस, पीसी कहां को है? दूसरी तरफ राइट साइड को, तो प्लस, पीआई दूसरी तरफ को तो प्लस बी। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे, तो क्या बन गया? म्यू वन माइनस यू, तो माइनस यू यहां पे लगा दिया, प्लस पीसी पॉजिटिव है तो म्यू वन अपॉन म्यू टू अपॉन आर पॉजिटिव, माइनस म्यू टू बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव ये रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव तो पहले का लगा हुआ है, तो ये आपके पास बन गया म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन बी। अब हम क्या करेंगे, यू और बी वालों को एक तरफ कर लेंगे। यू वाला यहाँ पहले का, यहाँ बी वाला आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस म्यू वन अपॉन यू, यहां से माइनस वाला इस तरफ है तो प्लस बन गया, प्लस म्यू टू अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? म्यू अपॉन आर, यहाँ से क्या प्लस वाला म्यू बन इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस म्यू वन अपॉन, ठीक है। इस तरीके का बन जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू आर, आर दोनों में कॉमन है तो आर नीचे लिख लेंगे, ये बन गया टू माइनस, ये आपके पास हो गया माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय म्यू वन, इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड म्यू वन से, ये लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय म्यू वन। जब मैं इसको म्यू वन से डिवाइड करूंगा तो इस म्यू वन से ये म्यू वन कट जाएगा, तो क्या बचेगा? वन बचेगा, ये म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन के बराबर म्यू के बराबर है। इसकी जो अगली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, माइनस वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन म्यू के बराबर, तो म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन। जब आप करेंगे ना अपने उसमें तो ठीक आ जाएगा ये। तो कई बार आपको ये पूछा होता है, निकाल कई बार ये पूछा होता है, तो ये सोल्व और आगे वाला जो वो भी सोल्व है। तो ये आप पास एक टॉपिक हुआ।